हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज है रामनवमी और मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ फ्रेंड्स ब्लॉग डालने के लिए। आज रामनवमी है और मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो बस उसी के लिए ये छोटी सी पूजा रखी हुई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और पंडित जी आ गए हैं, तो वो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पंडित जी ने भगवान जी का पूजन किया, उसके बाद सबको कलावा बांध रहे हैं। आपको पता है फ्रेंड्स वो कलावा कैसे बांध रहे थे? हाथ में उन्होंने एक 10 का सिक्का और अक्षत दिए हुए थे, क्योंकि खाली हाथ कलावा नहीं बांधते हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा था। तो बस सबके हाथ में 10 का सिक्का है और अक्षत हैं और सब कलावा पहन रहे हैं। और जब कलावा बन जाएगा तो वो पंडित जी को दे देंगे और वो मैया के आगे रख देंगे। सब ऐसा ही कर रहे थे, तो वो सबको कलावा बांध रहे थे। मम्मी को, पापा को, हर्ष को, मुझे, मेरी बहन को और गोलू को सब सिक्के देते जा रहे थे। गोलू को तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स अब मैं कलावा बंधवा रही हूँ और देखो ना फ्रेंड्स, मुझे यही नहीं पता था किस हाथ में कलावा बंधवाना है। मैं मम्मी से पूछ रही थी, इतने में पंडित अंकल बोले लेफ़्ट हैंड में कलावा बांधना है, राइट हैंड में 8 ईयर्स तक बनता है। मुझे यही नहीं पता था सच में। मुझे आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आपको पता है क्या हुआ कि पंडित जी शंख लाना ही भूल गए और शंख नहीं बजा, तो गली में पता भी नहीं चला कि पूजा स्टार्ट हो गई है। आधी पूजा हो चुकी थी, तब जाके गली मोहल्ले के लोग आए थे पूजा सुनने और वो कह भी रहे थे हमें तो पता ही नहीं चला यार तुम्हारी पूजा शुरू हो गई है। पूजन कर रही थी। दूध के वचनों को सुनकर लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। जैसे हो जाओ वैसे। जब आए पंडित जी ओम अग्निं द्रुतं प्रवदति हविवां कर्तव्य देवा आसाद्याय ओम अग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि। सब आंटियां फ्रेंड्स घर आके एक ही बात कह रही थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि आपके यहाँ पूजा कब स्टार्ट हो गई, क्योंकि पंडित अंकल शंख नहीं लाए थे तो वो उन्होंने शंख नहीं बजाया, तो किसी को पता ही नहीं चला कि पूजा कब स्टार्ट हो गई। इतने में ही फ्रेंड्स हवन स्टार्ट हो गया। पंडित जी अंकल बोल रहे थे कि अब आहुति देनी है अब धीरे धीरे, पर गोलू को तो इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसे तो जाने क्या लग रहा था, वो तो पकड़ पकड़ के इतना तेज फेंक रहा था सामग्री कि कुछ पूछो मत। और गर्मी भी यार बहुत हो रही थी आज, सच में क्या बताऊँ, इतने पसीने आ रहे थे। फिर अंकल ने कहा आप सभी को नंबर बाय नंबर हवन में सामग्री चढ़ानी है, तो सभी ने नंबर बाय नंबर सामग्री चढ़ाई। पहले हमने चढ़ाई, फिर उसके बाद बाहर की जो आंटियाँ आई हुई थी फिर उन्होंने चढ़ाई। एट लास्ट पंडित अंकल ने बोला था कि अब आपको जरा सी सामग्री लेनी है और जब वो स्वाहा बोलें तो सभी को एक साथ चढ़ानी है। फिर हमने हाथ में सामग्री ले ली, जब उन्होंने स्वाहा बोला तो हम सभी ने एक साथ चढ़ाई।
आरती फ्रेंड्स हो गई है तो यहाँ पे पूजा अब संपन्न होती है। अब अंकल ने कहा भोग लगाने के लिए प्रसाद ले आओ, तो मैं अंदर प्रसाद लेने गई थी। तो इसको ये आटे का प्रसाद है, इसको फ्रेंड्स कसार बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और ये चरणामृत है जो कसार में डाल के खाया जाता है और भगवान का भोग लगता है, जिसमें तुलसी के पत्ते वगैरह सब डाल रखे थे मम्मी ने। फिर उसके बाद मैं ये सब्ज़ी लेने गई। यहाँ पे मम्मी ने मटर पनीर बनाया हुआ था। ये इसमें प्याज नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि भोग लगेगा। और फिर बनाया था ये हलवा, ये मैंने बनाया था। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना। और ये फिर मम्मी ने गोभी आलू बनाए थे और ये बनाई थी पूड़ियाँ गर्मा गर्म, बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो फ्रेंड्स तो मैं थाली लगा कर दे के आई अंकल को। अंकल ने भोग लगाया, फिर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद मम्मी ने कहा अब कन्या भी जमानी है, तो फिर कन्या लांगुरा बैठा दिए थे और उनको खाना खिलाया। और पता है फ्रेंड्स कन्या लांगुरा तो पहले ही खा के आए थे। वो मम्मी से बोल रहे थे आंटी हमको तो पैसे दे दो, खाना नहीं चाहिए। और इतना स्लोली खा रहे थे वो, मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने तिलक किया। वो बोलते दीदी जल्दी से तिलक कर दो, हमें और भी जाना है। तो मैंने जल्दी से तिलक किया, फिर मैंने भी खाना खाया। बहुत टायर्ड फील हो गई फ्रेंड्स। और उसके बाद शाम को हर्ष का बर्थडे था ना, तो उसके लिए केक मंगाया था। उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि दीदी मैं केक नहीं काटूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने कहा यार केक तो मंगा ही लेते हैं। वो कह रहा था नहीं मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। तो मैंने कहा ठीक है तू मत काटना, पर हमें तो केक से मतलब है, बिकॉज हमें केक बहुत अच्छा लगता है। तो गोलू बोलता है दीदी कोई बात नहीं, भैया नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं मैं काट दूँगा। तो यहाँ पे ये गोलू ही केक कटिंग कर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और वो हर्ष बेड पे बैठा है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा ये भी मुझे बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।